गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड मॉर्निंग बच्चों जैसे जैसे 3 मई आपकी जो है नज़दीक आ रही है, तो पेरेंट्स का और बच्चों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि नीट 2026 का पेपर कैसा रह सकता है। टफ रहेगा, मॉडरेट रहेगा या इजी रहेगा, और कट ऑफ क्या जा सकता है। पेपर का लेवल कैसा होगा, बहुत सारे लोगों का सवाल है बच्चों ये। तो इस वीडियो में हम लॉजिकली ये समझने का प्रयास करते हैं कि पेपर टफ होता है और पेपर इजी होता है, कोई फ़र्क पड़ता है, वास्तव में क्या होता है। तो सबसे पहले सिनेरियो हम लेते हैं बेटा, लेट पेपर इज़ टफ। इट इज़ वेरी टफ, इवन मोर टफर देन 2025, क्योंकि 2025 का जो बच्चों आपका एग्ज़ाम था बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब इतिहास का आज तक का सबसे टफ एग्ज़ाम था बच्चों वो आपका। तो इस परिस्थिति में क्या होता है बच्चों, अगर पेपर आपका ज़्यादा टफ आता है तो मार्क्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। कट ऑफ जो है बच्चों वो आपकी डाउन चली जाती है, मोर देन 550 से नीचे। जैसे कई स्टेट्स में तो बच्चों बहुत सी स्टेट ऐसी है कि अगर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ आता है तो 500 मार्क्स तक जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एग्ज़ाम टफ आने पे तो पता लग गया, इजी आने पे क्या होता है, तो उस परिस्थिति से अगर पेपर इजी आता है तो उस परिस्थिति में मार्क्स जो होते हैं बच्चों आपके बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि नीट एग्ज़ाम 2024 में होता, हाँ चीटिंग भी हुई थी बच्चों उस एग्ज़ाम में, केस भी चले सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसमें क्या होता है बच्चों, अगर थोड़ा सा भी इजी पेपर आ गया, इजी लेवल का पेपर आ गया, तो कट ऑफ उसमें जाता है बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, जैसा कि 2024 के अंदर हुआ था। 2024 के अंदर जो जनरल कैटेगरी की जो बच्चों कट ऑफ जो थी वो 652 थी। ठीक है बच्चों, तो उसमें बच्चों का जो बच्चों से पूछा गया कि भाई बच्चों के नंबर ही बहुत अच्छे आए थे, कि बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, और उस एग्ज़ाम में मेहनती बच्चों को थोड़ा लॉस भी हुआ था बच्चों। तो उसमें क्या था कि उसमें बच्चों के ना होने का मेन जो एग्ज़ाम जो था उसमें अच्छा भी हुआ, लेकिन एडमिशन नहीं होने का जो मेन जो कारण था वो बच्चों से पूछा गया तो सिली मिस्टेक बताई गई थी बच्चों की। सिली मिस्टेक के कारण बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था। तो अब बच्चों का क्या क्वेश्चन है बच्चों कि 2026 में जो है वो पेपर कैसा आ सकता है। तो अब बच्चों मेन जो बात है वो 3 मई के एग्ज़ाम की बात है बच्चों। 2026 में आपका जो पेपर है वो कैसा आ सकता है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या है बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन का नंबर कम होता जा रहा है। सभी को पता ही है कि फिजिक्स के माध्यम से पेपर को टफ बनाने का प्रयास होता है बच्चों। मेरे कहने का मतलब है कि फिजिक्स आपका बिल्कुल टफ आएगा। आप 1% भी ये मत सोच के चलिए कि आपका जो फिजिक्स है वो नॉर्मल या इजी आएगा, नहीं आएगा बच्चों, बिल्कुल टफ आएगा। केमिस्ट्री जो है वो सेम आता है बच्चों, इनऑर्गेनिक PYQ बेस ही रहेगा आपका इनऑर्गेनिक में। तो फिर उसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं बायो का। बायो वो जो है बच्चों 360 नंबर का, उसमें क्या होगा बच्चों आपका कि वो NCERT बेस आएगी, ये क्लियर आपको बताता हूँ बात। लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा लेंथी देंगे आपके इस बार, क्योंकि आपके नीट के एग्ज़ाम में आपको समय का महत्व समझाया जाएगा बच्चों। क्योंकि NCERT में क्या होता है बच्चों कि आपको, हाँ ठीक है, आपको NCERT बेस आएगी, हर बच्चे को पता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इतने लेंथी दे देंगे बच्चों आपको कि आपको टाइम जो है उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपकी जो बायो है, जो बायो के क्वेश्चन जो है आपके वो बहुत ज़्यादा लेंथी आएंगे, तो आप अपने टाइम को जो है वो मैनेज करके चलिए। क्योंकि बच्चों आपको मैं बताता हूँ, नीट के एग्ज़ाम में बच्चे की कभी नॉलेज की कमी से बच्चा कभी बाहर नहीं होता। तो बच्चे का जो बाहर होने का कारण होता है, एग्ज़ाम में जो पिछड़ने का कारण होता है, वो टाइम की कमी से बाहर होते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के अंदर आपको टाइम को जो है वो मैनेज करके चलना है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं भाई हमारा तो पेपर टफ आ गया, उसके कारण हम बाहर हो जाते हैं, पेपर अगर आसान आता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, पेपर अगर टफ आता है तो इसका आपको प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। पेपर टफ होने पर क्या होता है, कंपटीशन जो होता है ना बच्चों वो साइलेंट हो जाता है, और जो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं सिलेबस को वो बच्चे इजीली सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चों, आप अपना फिजिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि बहुत टफ आएगा। केमिस्ट्री आपका जो बता दिया आपको, और बायो जो है वो लेंथी आएगी, आपको
तो आपको टाइम जो है वो अपना मैनेज करके साथ में चलना है कि अपने टाइम के महत्व को समझना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेंथ है कि आपको थोड़ा फास्ट और समझदारी से एग्ज़ाम को करना है। और आपको अगर किसी प्रकार के बच्चों नीट से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8396870003 पर संपर्क करें। और बच्चों जो हमारा सेमिनार जो रहेगा वो 18 अप्रैल को वो आपका सिक्कर के अंदर और 19 को कोटा में रहेगा बच्चों। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका, हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है वो 8396870003 रहेगा। ओके बच्चों।